दोस्तों जीवन में विवाह संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। विवाह संस्कार के बारे में कहते हैं कि सारे संस्कार जहां पर आकर रुक जाते हैं उसको विवाह संस्कार कहा जाता है। तो विवाह को यानी कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा महत्व हमारे समाज में हमारे भारत में दिया गया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, विवाह बहुत जरूरी होता है। विवाह के द्वारा ही व्यक्ति एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक यज्ञ करता है जिससे यानी कि वो यानी विशेष हो पाता है। विवाह से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक ग्रह है। दोस्तों ये ग्रह अपनी प्रवृत्ति की वजह से जाना जाता है। ये विवाह का कारक नहीं होता। विवाह से तो इसका गहरी गहरी दुश्मनी है। ये विवाह को पसंद ही नहीं करता। पर दोस्तों इस ग्रह के बिना कोई विवाह करने योग्य भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये ग्रह जो अभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा अपनी भूमिका निभा रहा है, इस ग्रह का नाम है शुक्र। दोस्तों ये शुक्र नाम का ग्रह आपको नमस्कार कर सकता है, आपको भटका सकता है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि शुक्र सदैव प्रेम का या आकर्षण का कारक ही होता है। ये यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कभी कभी महिला मित्र जो हमारे दोस्त या हमारे यानी कि दोस्त भी हो सकती है, हमारी कोई रिश्तेदार भी हो सकती है, उनका भी कारक हो सकता है और उनके द्वारा भी हमको प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये शुक्र नाम का ग्रह अभी कुंभ राशि को कुछ महत्वपूर्ण योग कुंभ राशि के साथ बना रहा है। मैं कहता हूं कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए अगर रिश्ते नहीं आ रहे थे, किसी कुंभ राशि वाले जातक के रिश्तों के मामलों में विवाद था, या मान लीजिए कि रिश्ते विवाद का कारण बने हुए थे, थोड़े हल्के तो होने चाहिए, ऐसा उम्मीद उनके लिए बनती है। कुछ परिवर्तन का योग बना है, कुछ परिवर्तन का योग कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बना होगा। ऐसी बात भी नहीं है कि यानी कि परिवर्तन तो इस समय देखने को मिलता ही है कुछ ना कुछ। तो एक बड़ी चीज परिवर्तन वाली हुई है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों अब कोई पार्टनर है या मान लीजिए घर का बड़ा व्यक्ति है, घर का बड़ा व्यक्ति है, घर के बड़े व्यक्ति के कारण आपको कुछ समस्याएं भी आ गई या आपको कुछ परेशानी भी हो रही है, घर का बड़ा व्यक्ति आपको थोड़ा परेशान भी कर रहा है मान लो, या आपका पार्टनर आपको थोड़ा परेशान भी कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि भाई बहन थोड़ा सा तंग करते हैं। कुंभ राशि वाले जातक के लिए ऐसा योग है कि भाई बहनों का प्रभाव तो रहेगा। भाई बहन यानी कि थोड़ा यानी कि मैं ये नहीं कहता कि ये योग केवल भाई बहनों के बारे में बताता है। दोस्तों ये जूनियर साथियों के बारे में भी बताता है। आपके जूनियर साथी लोग है ना, जो एक प्रकार से मध्यस्थ, जिनको हम मध्यस्थ कहते हैं, वो क्या है कि थोड़े थोड़े से कार्य में अपने या अपने प्रभाव के द्वारा उसको भटकाने वाले हैं, उसको भड़काने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार का प्रभाव भी है। आज मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, आज 24 अक्टूबर का दिन है। 24 अक्टूबर के दिन कुंभ राशि वाले जातक के लिए देखने वाली बात सबसे बड़ी यही है दोस्तों कि इस समय कुंभ राशि वाले जातक यानी कि एक प्रकार से कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो विवाद वाला भी रहेगा। थोड़े विवाद वाले कार्य तो आप इस समय करते हो पर आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। 24-25 अक्टूबर को आप अपने आप को साबित कर रहे हो। अपने प्रभाव के द्वारा आपका काम दिख रहा है लोगों के बीच में। आप अपने काम के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा अपना प्रभाव पैदा कर रहे हो। 23, 24, 25 अक्टूबर को आप अपना प्रभाव पैदा करोगे। आपको अपना काम नहीं छोड़ना है। आपको मान लो जिम्मेदारी का काम मिल गया, कोई जिम्मेदारी पड़ी हुई है अगर आपके ऊपर, कोई भारी काम पड़ गया है, तो पड़ जाते हैं, भारी काम करना पड़ता है, वो निपटाना पड़ता है। तो आप उस काम से पीछे मत हटो, आप अपने आप को साबित करो, अपने काम को दिखाओ। इस समय दोस्तों आप अपने आप को साबित कर पाओगे, अपना काम दिखा पाओगे, इससे आपको भविष्य में फायदा होगा। कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का योग है कि उनका कर्म इस समय यानी कि अखबार में नहीं छपे पर लोगों के मन में तो छप ही सकता है ना दोस्तों। तो इन चीजों को थोड़ा देखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस समय यानी कि कुछ करके दिखाने का योग है। और आज 23 ये 23 से चला है, वैसे 24, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर तक आपके लिए
दिखाने का योग चलेगा दोस्तों, आपके कार्य दिखेंगे। 24-25 अक्टूबर को इस प्रकार का प्रभाव आपके लिए रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि आपके लिए अभी शुक्र नाम का ग्रह, ये शुक्र नाम का ग्रह दोस्तों, ये अपनी सबसे, यानी कि हम कहते हैं कि एक, हर ग्रह की नीचस्थ राशि और उच्चस्थ राशि होती है। तो ये शुक्र नाम का ग्रह बुद्धि की राशि में, जो सबसे कमजोर राशि शुक्र ग्रह की मानी जाती है। तो दोस्तों ये शुक्र नाम का ग्रह अपनी सबसे नीचस्थ राशि या कमजोर राशि में बैठा हुआ है। पर दोस्तों कमजोर राशि में बैठा होने से इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर हो गया, इसका मतलब ये है कि ज्यादा ताकतवर हो गया। दोस्तों यहां पर उल्टा नियम लागू होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। नीचस्थ राशि उच्चस्थ बन जाती है और उच्चस्थ राशि नीचस्थ बन जाती है, कभी कभी योग कुछ ऐसे बन जाते हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि के लिए विवाह योग में कह चुका हूं कि शुक्र नाम का ग्रह विवाह करवाता नहीं है, पर इसकी एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है कि ये, यानी कि प्रेम का तो कारक ही है ना दोस्तों। तो आपको महिला मित्र से, यानी कि एक प्रकार से ये इस प्रकार की कार्य करवा सकता है। कोई महिला मित्र को आपके जीवन में, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिनका, यानी कि वैवाहिक मामला चल रहा है, उनके लिए एक प्रस्ताव आ सकता है शुक्र नाम के ग्रह की वजह से। दोस्तों इसको कुंडलियों के अनुसार देखना चाहिए, पूरी बात तो कुंडली के अनुसार पता चलेगी। मैं तो यही कहता हूं दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अभी के समय में उम्मीद तो बनती है, हालांकि कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि ये 24-25 अक्टूबर, यानी कि आने वाले दिन, आज आज 24 अक्टूबर है दोस्तों, 24-25 अक्टूबर को तो आपको एक अपना काम करके दिखाना पड़ेगा। आपका काम मानेंगे लोग, आपका प्रभाव मानेंगे। थोड़े बहुत लोग विवाद भी करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना प्रभाव नहीं दिखा पाओगे, आपका प्रभाव थोड़ा दिखेगा इस समय। तो ये थोड़ा योग बना हुआ है कुंभ राशि वाले जातक के लिए। मध्यस्थ पर अभी भाई बहन या मध्यस्थ, ये क्या है कि अपनी एक्टिविटी निभा रहे हैं और कुछ संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें बनती है, उनके लिए विवाह योग थोड़ा प्रारंभ हुआ है, विवाह के मामले में अड़चने दूर होनी चाहिए, इस प्रकार की उम्मीदें भी उनके लिए बनती है। हालांकि दोस्तों एक बात जरूर है जो आपको मैं बता दूं, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अब थोड़ी उम्मीदें हैं कि उनके कार्य बने, उनके अड़चने दूर हो, और बनी भी होगी, इस प्रकार की स्थिति रह रही होगी दोस्तों। एक, यानी कि आपके पार्टनर, या मान लीजिए जिनसे आपको काम है, जिनसे आपको कुछ कार्य करवाना है, वो इस समय कुछ महत्वपूर्ण गतिविधि करेंगे। बड़े व्यक्ति से संबंधित घटनाएं होती हैं यहाँ पर, ऐसी भी चीजें कुंभ राशि के लिए चल रही है। तो इनको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए किस प्रकार का योग कुंभ राशि वाले जातकों के लिए है। मैं ये कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जायदाद योग है, प्रॉपर्टी का योग है, धन के मामले में विवाद, या एक प्रकार से धन के मामले में विवाद होकर धन की प्राप्ति। दोस्तों ये सभी योग कुंभ राशि के लिए चल रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि विवाद तो कुंभ राशि के लिए अभी हो सकते हैं पारिवारिक, पर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बड़ी चीज की प्राप्ति भी हो सकती है इन विवादों के जरिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए देखने वाली बात सबसे बड़ी यह है कि यहाँ पर कोई वाहन, कोई महिला मित्र का आगमन होगा। ये महिला मित्र आपकी रिश्तेदार भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि प्रेम संबंध के हिसाब से इसको देखा जाए। दोस्तों ये आपके लिए एक विशेष प्रकार की एक्टिविटी उनके द्वारा होगी। हो सकता है कि आप अपने भाई बहन, अपने मध्यस्थों को संदेह की नजर से देखो। कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के योग है। हालांकि यहाँ पर आपके द्वारा कोई बलशाली कार्य किया जा रहा है, और 23, 24, 25 अक्टूबर को आप अपनी जीत हासिल कर सकते हो। बस आपको अपने आप को पीछे नहीं हटना है, अपने आप को दिखाना है, अपना प्रभाव दिखाना है, अपने आप को साबित करना है कि आप कुछ काम कर रहे हो, आप करके दिखाओगे तो लोग आपको मानेंगे। इस प्रकार का योग आपके लिए चल रहा है। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि ये योग बड़ा विचित्र किस्म का है। दोस्तों कोई भी कुंडली अलग अलग होती है। किसी की कुंडली में राजयोग होता है, किसी की कुंडली में धन योग होता है। दोस्तों मैंने कुंडलियों में देखा है कि किसी किसी के 8वें स्थान पर बहुत कमजोर ग्रह, मान लो कोई नीचस्थ ग्रह या
यानी कि महापीड़ित ग्रह कभी कभी बहुत बलवान हो जाता है और बहुत अच्छा फल दे देता है। हालांकि कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव एक प्रकार से उम्मीद वाला तो बनता है, हालांकि कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए ग्रह प्रभाव कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अब उपायों की बात करते हैं। कौन सा उपाय उनको करना चाहिए जिससे उनकी स्थिति पूरी तरीके से पलट जाए। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि के लिए अभी के समय में जो सबसे बड़ा उपाय है जो उनको करने चाहिए अभी, वो ये है दोस्तों कि इस समय कुंभ राशि वाले जातक तो अपने काम से पीछे नहीं हटे। उनको जो काम दिया गया है वो अपने आप को साबित करे। दूसरा दूसरा दोस्तों कि शुक्र नाम का ग्रह अपनी सबसे नीचस्थ राशि कन्या के अंदर स्थित है, और ये क्या है कि बुद्ध की राशि मानी जाती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि इस समय कुंभ राशि वाले जातक कन्या को भोजन कराए तो उनके लिए प्राप्ति हो सकती है। कन्या को दिया गया दान, भोजन या किसी भी प्रकार का दान आप दो, आपके लिए इस समय प्राप्ति करा सकता है। कुंभ राशि के लिए ये योग बना हुआ है। दोस्तों ये भी बात कह दूं मैं कि कुंभ राशि वाले जातक हो सकता है कि इस समय थोड़ा विवाद, थोड़ा पारिवारिक विवाद, या मान लीजिए कि एक प्रकार से किसी कर्ज के द्वारा धन की प्राप्ति करेंगे। यानी कि यहाँ पर पारिवारिक विवाद होता है पर उसके जरिए धन की प्राप्ति या प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है। ये योग कुंभ राशि के लिए बना हुआ है। दोस्तों इसको कुंडली के अनुसार जरूर देखना चाहिए। 24-25 अक्टूबर को आपको एक मौका भी मिलेगा, आप अपने आप को साबित कर पाओगे, आप अपना प्रभाव दिखा पाओगे। इस प्रकार की उम्मीदें आपके लिए दिखती है। लोग आपको मानेंगे कि आपने कुछ करके दिखाया है, आपने अपनी जिम्मेदारी को उठाया है और अपने कार्य से अपने आप को साबित करा है। दोस्तों मध्यस्थों की भूमिका पर आप मत जाना। वो आपके बारे में हो सकता है कि आपको उनसे डर भी हो, वो भाई बहन भी हो सकते हैं या कोई मध्यस्थ भी हो सकते हैं, जूनियर व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपके कार्य में बाधा डाल रहे हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक घोषणा हो चुकी है, एक परिवर्तन हो चुका है। ये परिवर्तन वाला योग उनके लिए चल रहा है। कुंडलियों के अनुसार इसको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लंबे समय तक यानी कि वैवाहिक कष्ट चले थे और अभी भी चल रहे होंगे, मैं ना नहीं करता हूँ। शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे, शादी के रिश्ते आने का योग प्रारंभ हो चुका है और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार की उम्मीदें भी बनती है कि उनके लिए वैवाहिक प्रस्ताव आ सकते हैं। हालांकि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि एक पार्टनर बड़े व्यक्ति की तरफ से एक घोषणा हो चुकी है या हो रही है और कुंभ राशि वाले जातक अभी अपने आप को साबित कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक को अभी के समय में जो उपाय करने हैं वो ये है दोस्तों कि समय यानी कि हम कहे कि कुंभ राशि वाले जातक कन्या को भोजन करा सकते हैं। कन्या को दिया गया दान उनके लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है क्योंकि शुक्र इससे यानी कि बलवान होता है। दोस्तों साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक और उपाय मैं बताता हूं कि अभी के समय में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, राहु उनकी राशि पर बैठा हुआ है। दोस्तों इस समय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अमावस को यानी कि दिया गया दान विशेष रूप से गाय को बड़ा उपयोगी होता है। गाय को यानी कि जब तक आपकी राशि में राहु है आपको गाय को दान देना चाहिए। चारा या जो भी भोजन आप दे सको आपके लिए उपयोगी रह सकता है क्योंकि शत्रु आपके साथ शत्रु प्रदान कार्य रहते हैं। इसमें इसमें राहु प्रदान कार्य रहेंगे नहीं चाहते हुए भी। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक भगवान बजरंग बली के मंदिर में जाकर याचना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। उनको बोलकर अपनी मन्नत मांगनी है। आप यानी कि भगवान बजरंग बली के मंदिर में जाकर कुछ मांगोगे तो वो पूरा हो सकता है। आपकी मन्नत में बहुत बल है, ये ध्यान रखना चाहिए। आपके बोलने में बहुत बल है। तो दोस्तों कुंभ राशि के इस प्रकार की योग चल रहे हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि राहु केतु आपके लग्न और सप्तम में, राशि और सप्तम में विद्यमान है और आप इसका प्रभाव देख रहे हो।
आपके लिए उम्मीदें बनती है कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए कुछ अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जाए। हालांकि उनको अपने आप को साबित करना पड़ रहा है। कुंभ राशि वाले जातक कुछ विशेष कार्य कर पाएंगे अभी और अपने आप को साबित कर पाएंगे। ये ध्यान रखना चाहिए। उनको प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, पर अपने आप को साबित तो उनको करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों।